बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और यहाँ पर मैं आपको कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का बहुत ज़्यादा IMP पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको सेट ए उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो पेपर होने वाला आपका 80 नंबर का होगा, ठीक है। समय 3 घंटा रहेगा। तो ये निर्देश तो आप अपने हर पेपर में अभी तक देखे होंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प की बात करते हैं। बच्चों, सही विकल्प में देख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारण तत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, सरलता जो होता है वो नहीं है। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर। अगला, धोरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा, धोरा लेखा प्रणाली का जो आविष्कार किया था, ये किया था आपका लुकास पेसियोली ने। किसने किया था? लुकास पेसियोली। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? प्रमाणक। क्या रहेगा? प्रमाणक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका तलपट है। तो तलपट क्या है? आपने पढ़ा होगा तलपट के बारे में। तो यहाँ पर शेषों की सूची इसको बोला जाता है, यानी विवरण। ओके, फिर मूलहास का संबंध। तो मूलहास का संबंध होता है स्थायी संपत्ति से, यानी कि यदि मूलहास आपको हो रहा तो स्थायी संपत्ति जो है उसमें कमी होना ही होता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। मजदूरी व वेतन को किस में लिखा जाता है? तो व्यापार खाता में। कहाँ लिखा जाता है? व्यापार खाता में लिखा जाता है। ये बच्चों, ये जो पेपर है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप इस पेपर को पूरा देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पेपर ढूंढते रहते हैं और जो बोलते हैं कि यही पेपर एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बस हम संभावित जो IMP क्वेश्चन है हम आपके लिए निकाल के लाते हैं, और ये सेट वही है जो बहुत ज़्यादा IMP होने वाला है आपके लिए। तो एक बार ज़रूर इसको देख लें। क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प, खालिस्तान, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर के होते हैं। तो आप ध्यान दें। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। तो पुस्तक पालन में आपका जो आंसर राइट है इसमें आएगा आपका आर्थिक। क्या आएगा आपका इसमें? आर्थिक आएगा। ओके, आर्थिक घटनाओं का इसमें घटनाओं का लेखा होता है। अगला क्वेश्चन आपका GST 1 जुलाई 2017 कब हुई थी लागू? GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। वेरी IMP। ये व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है तो कमी होती है। क्या होती है? कमी लिख लेना इसमें। व्ययों के भुगतान से पूंजी में कमी हो जाती है। अगला है यहाँ पर उच्चंत यानी कि उद्धृत खाता। एक खाता है तो कैसा खाता है? ये अस्थायी। कैसा खाता है? ये अस्थायी। इसमें अस्थायी लिखना है आपको। उसके बाद है अगला, फर्नीचर क्रय का लेख क्रय पुस्तक में किया जाता है। तो यहाँ सैद्धांतिक, कौन सी? यहाँ पे सैद्धांतिक आएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। सैद्धांतिक अशुद्धि है। वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? लाभ। ओके, बहुत ईजी है ये तो, लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब आपके आते हैं यहाँ पर सही जोड़ी। तो पहला जो सही जोड़ी देखना आप, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर है प्रति प्रविष्टि। तो प्रति प्रविष्टि का जो राइट आंसर है ये है आपका रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली रोकड़, ठीक है, बही से है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका फुटकर रोकड़ बही। तो फुटकर रोकड़ बही जो रहेगा आपका, ये आपका है अग्रदाय पद्धति, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो आपका होना, संपत्ति के मूल्य में घटबढ़। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा उच्चावचन, ठीक है। अगला है अप्रत्यक्ष व्यय। तो अप्रत्यक्ष व्यय में आएगा आपका यहाँ पर लाभ हानि खाता। क्या आएगा? लाभ हानि खाता। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला है आपका आदित्य व्यय। तो आदित्य व्यय में क्या आएगा आपका? तो इसका आएगा चिट्ठा। क्या आएगा? चिट्ठा। सॉरी, अपन ने थोड़ा सा गलत कर लिया। आर्थिक स्थिति है तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। आर्थिक स्थिति आपका 5वां देखिए, आर्थिक स्थिति का आपका आएगा चिट्ठा। उसके बाद आदित्य व्यय आएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। और लास्ट जो आपका पूर्वदत्त व्यय, तो इसका जो आएगा आपका चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ओके, ये आप मिला लेना। बाकी मैंने बता दिया आपको ऊपर के क्वेश्चन आंसर। सही जोड़ी आपने पूरी कर ली होगी, ठीक है। तो वेरी IMP है ये। अगला है आपका सत्य असत्य। ये 6 नंबर के आने वाले हैं आपके। तो सत्य असत्य देखिए, पहला जो आपका है, वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। तो असत्य है। क्या आएगा इसका? सत्य आएगा।
क्योंकि जो उधार माल क्रय करता है उसे लेन देन नहीं कहते हैं ना। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, तो ये भी असत्य है, ये मौखिक नहीं होते हैं। फिर एक खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, तो जी हाँ सत्य आएगा ये। फिर क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है, तो चौथे का आएगा आपका असत्य आएगा। पांचवा क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, तो जी हाँ सत्य है इसका। फिर उपार्जित आय व्यापार का दायित्व, तो ये आएगा आपका दायित्व है, तो असत्य आएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर एक वाक्य और एक शब्द में आपको आंसर देना है, तो इसको मैं बोलते जाऊंगा, आप लिख लेना या थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहला यहाँ पर किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो नगद बट्टे का। किसका? नगद, मैं लिख देता हूँ नगद, नगद बट्टे का किया जाता है। दूसरा है व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यहाँ लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है, तो ये आता है पृथक अस्तित्व की मान्यता। क्या आता है? पृथक अस्तित्व की मान्यता। उसके बाद है नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं, तो 5 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 5 खाने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है, तो नामे शेष। कौन सा बताता है? नामे शेष, इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये व्यापारी के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापारी और ग्राहक दोनों होते हैं इसमें, व्यापारी और ग्राहक। अगला है छठा है विक्रय पुस्तक का योग 500 से अधिक लगाया गया किस प्रकार की अशुद्धि है, तो हिसाब की अशुद्धि। किसकी है ये? हिसाब की अशुद्धि। अगला है विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय क्या कहते हैं, तो विशेष संचय। क्या कहते हैं? विशेष संचय। ओके, विशेष संचय कहेंगे यहाँ पर, तो आपने मिला लिया होगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं लेखांकन से आप क्या समझते, क्या आसे, पूंजी से क्या आसे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये आप करके एक बार देख के जाएं। ओके, ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देखें आप। इसका लेखांकन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो जो लेखांकन सिद्धांत से क्या तात्पर्य ये देखना है आपको। जीएसटी क्या उदाहरण करना है, प्रमाणक ये लेखांकन समीकरण से क्या से, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं विपर्य प्रविष्टि से क्या से है, रोकड़ बही से क्या से, बैंक समाधान विवरण से क्या समझते, पासबुक से क्या से। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, बहुत इजी भी है, इसलिए ये सारे वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनको एक बार आपको घर पे करके जाना है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या से, मूलांश की सीधी रेखा पद्धति से क्या से, सकल लाभ से क्या से। अभी तक आपके जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर हुए उनमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसी आधार पर मैंने इन क्वेश्चनों को निकाल के यहाँ पे दिया आपको। उसका लाभ हानि खाता से क्या से, ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है, इसको एक बार पढ़ लेना, बस आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप लिख दोगे। ओके, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इनको पढ़ के ज़रूर जाना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों में। इसके बाद आपको सेट बी भी उपलब्ध करवाऊंगा। जो सेट बी रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा आईएमपी होना रहा था। सेट ए और सेट बी जो रहेंगे इन दोनों को आपको करके जाना बस, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आंसर आपको इनमें से ही मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले सेट के साथ। सेट बी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये सेट ए को एक बार आप करके देख लें, समय कम है तो जो मेन क्वेश्चन है केवल उनकी तरफ आप ध्यान दें। ओके, तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।